नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल में कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ को शामिल करते हैं, जहां हमें कुछ सीखने को मिले, आप लोगों को हम कुछ ऐसा सिखा पाएँ जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो और हम लोगों को भी कुछ अच्छा लगे। तो शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी की। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में जो हमें एक बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए। तो एक बार की बात है कि एक किसान था। किसान का काम होता है फसल उगाना, खेतों की रक्षा करना और उस फसल को बाज़ार में बेचना, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो वो जो किसान था वो अपने खेत में खेती करता था और बहुत ही मेहनती किसान था। लेकिन जब भी वो खेती करता तो कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ जाती, कभी बहुत तेज़ धूप होती, कभी बहुत तेज़ आंधी चलती, धूल भरी हवाएं चलती, कभी तूफ़ान आ जाते। तो इस तरह से उसकी फसल ख़राब हो जाती और जितनी उसकी मेहनत होती उसे उसका फल नहीं मिल पाता था। हमेशा अगर उसने 4 बीघा ज़मीन पर खेती करी है तो उसे माल जो उसका सामान जो था वो सिर्फ 2 बीघा ज़मीन का ही मिलता था। यानी कि पूरी जो उसकी पैदावार थी उसका आधा ही उसे मुनाफा हो पाता था और इस बात से वो बहुत परेशान रहता, बहुत दुखी रहता। तो एक दिन वो अपनी परेशानी परेशानी के अंदर भगवान को कोसने लगा कि भगवान, आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हैं मेरे साथ। आपने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं क्या ही बताऊं। तो वो कोस ही रहा था कि भगवान उसकी बातें सुनकर प्रकट हो गए उसके सामने और बोले कि भैया बताओ क्या समस्या है। तो उसने कहा कि भगवान, आपको कुछ भी नहीं पता फसल और उसके बारे में, खेती के बारे में। आप कैसा भी मौसम कर देते हैं और फसलें ख़राब हो जाती हैं। आप 1 साल तक ऐसा कीजिए कि जैसे जैसे मैं कहता हूँ आप वैसे वैसे मौसम को रखिए और फिर मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे फसल का मुनाफा मिलता है। तो भगवान बोले कि तथास्तु, जैसा तू कहेगा वैसा कर देंगे। तो अगले ही दिन उसने बीज बोने शुरू कर दिए और जैसे जैसे उसने, जब बारिश मांगी भगवान ने बारिश दी, जब धूप मांगी भगवान ने धूप दी, जब हवा मांगी भगवान ने हवा दी। इस तरह करते हुए उसके खेत जो है धीरे धीरे फसल से भरने लगे और लहराती हुई फसल तैयार हो गई। अब फसल को काटने की बारी आई। तो जब उसने फसल को काटना शुरू किया तो उसने देखा कि गेहूँ की बलियाँ तो बहुत लगी हुई हैं, लेकिन उनके अंदर गेहूँ का दाना ही नहीं है। तो ये देख के वो बहुत परेशान हुआ, बहुत उदास हुआ। फिर भगवान को याद करने लगा। भगवान फिर प्रकट हुए। तो भगवान से बोला कि भगवान, ये क्या हुआ। तो बोले कि बच्चा, तुमने ये देखा कि भाई जैसा मौसम तुम चाहते हो वैसा मौसम मैंने तुम्हें दे दिया, उसके बावजूद भी तुम्हारी फसल में तुम्हारे हिसाब का रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कारण इसका ये रहा कि तुम्हारी फसल ने संघर्ष नहीं किया। तुम्हारी फसल बगैर संघर्ष के रह गई। अगर आपकी फसल संघर्ष करती, तेज़ धूप को, तेज़ हवाओं को, तेज़ आंधी तूफान को, तेज़ बारिश को अगर वो सहती तो उसके अंदर दाने फूटते। क्योंकि अच्छे मौसम के साथ दाने नहीं फूटते हैं। हर तरह का मौसम, धूप, छाँव, बारिश को सहकर ही किसी भी फसल के अंदर दाने उगते हैं, दाने फूटते हैं और फिर ही वो उस फसल का फ़ायदा होता है। जैसे किसी सोने को चमकाने के लिए उसे आग में तपना ही पड़ता है, उसी तरह से फसल को, अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो उसको हर तरह के मौसम का सामना करना ही पड़ेगा। तो किसान को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने हाथ जोड़कर भगवान से माफ़ी मांगी और बोला कि अगली बार से वो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखेगा और अपनी गलतियों का पछतावा उसे बहुत हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला दोस्तों? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ अच्छा ही लेकर आता है। अगर हम ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे हैं, अगर हम ज़िंदगी में डीमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, अगर हम ज़िंदगी में बहुत हताश और निराश हैं, तो ये सोचकर अपनी निराशा को भूल जाइए कि आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि एक इंसान की जो परख है, एक इंसान की जो ताकत है, वो तभी निखर के आती है जब वो बहुत ज़्यादा प्रयासों में आगे बढ़ता है, प्रयास करके आगे बढ़ता है। तो एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, संघर्ष बहुत ज़रूरी है, तभी वो निखर के सामने आएगा। इसलिए दोस्तों, संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। मन से संघर्ष करो, मन से अब मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। परमात्मा सब कुछ देखते हैं और सबका अच्छा कीजिए, सबका अच्छा सोचिए, सबका भला कीजिए। कभी किसी का बुरा मत सोचिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।